बनकर आता है, वो मार्ग बनकर आता है आपको जगाने के लिए। हालेलुया। इसलिए सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में परमेश्वर कहता है मैं ज्योति का काम करता हूं, सारे काम। आगे बढ़े। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। धर्मी होता है जो पुरुष अनुग्रह करता है, जो पुरुष अनुग्रह करता है और उद्धार देता है, और उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है। क्या होता है? क्या होता है? कल्याण होता है। क्या चीज करने से? उद्धार देने से। उद्धार है क्या? उद्धार देना, दीन बनना, हलीम बनना, दयावंत होना, ये सब धर्मी का चिन्ह है, क्वालिटी है। आज अपने ऊपर ये क्वालिटी को पहन लो, जिस तरह कपड़े को पहन लेते हो उसी तरह ये सारी परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर दया। परमेश्वर ने हमेशा अपने अंदर से दया को बहाया लोगों के लिए, हमेशा। तो हमारे अंदर क्या बहाना चाहिए? दया। दया। इसलिए सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। यानी कि धर्मियों के ऊपर ज्योति उदय हुआ है। ज्योति का मतलब अब से कोई कठिनाई, शैतान हमारे रास्तों में नहीं आएगा। जो भी कुछ पुरुष करेगा, जो भी कुछ आप करोगे वह सफल होगा। हालेलुया। वो सफल होगा। जो आप सोचोगे वो सफल होगा। आपका काम इस साल सफल नहीं होगा। जैसे ही आप धर्मी बनते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हैं, जैसे ही आप मन को सीधा करते हैं, परमेश्वर आपके अंदर काम करना शुरू करता है। हालेलुया। वो काम करना शुरू करेगा आपके अंदर से। इसलिए लिखा है कि वो हमारे लिए ज्योति को उदय करता है हमारे जीवन में, और धर्मियों के लिए हमेशा परमेश्वर तैयार रहता है हर काम करने के लिए। धर्मियों के लिए हमेशा तैयार होता है। कैसे समुद्र को 2 भाग में कर दिया परमेश्वर, हमेशा तैयार रहता है धर्मियों की प्रार्थना को सुनने के लिए। इस्राएली प्रार्थना कर रहे थे, क्यों नहीं परमेश्वर सुन रहा था? मूसा प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर सुन रहा था। हालेलुया। इसलिए धर्मी बनना बहुत जरूरी है। धर्मी बनकर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर हर एक प्रार्थना को उत्तर देगा। इसलिए धर्मी का शब्द आया है। धर्मी इसलिए कि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं पर कान लगा सके। हालेलुया। यानी कि मसीह का प्रकाश धर्मियों के ऊपर चमकता है। हालेलुया। जब आप धर्मी बनते हैं तो परमेश्वर का प्रकाश, यानी कि परमेश्वर का क्वालिटी में आप आते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को पहनते हैं, आप उसके राज की तैयारी करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप धर्मी बने, आप अपने मन को सीधा करें, ताकि परमेश्वर सीधे मन वालों के लिए वो खुशी जो परमेश्वर ने संजोग कर रखा है आपके लिए, वो आपको मिलेगा आने वाले साल में। इस साल में नहीं मिला क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं रखा। आपको इसलिए नहीं मिला कि आपने कहीं कहीं परमेश्वर की धार्मिकता को उतारा है। आपको इसलिए नहीं मिला कि आपने बीज नहीं बोया है। हालेलुया। अगर एक किसान बीज बो दे, अगर उसकी देखभाल ना करे, उसको सही समय पर उसको खुदाई ना करे, खाद ना डाले, क्या वो फसल का भागी हो सकता है? उसके जीवन में वो आशीष मिल सकता है? वो फसल को काट सकता है? नहीं काट सकता है। इसलिए अपने जीवन को देखना है। बहुत जरूरी होता है कि अपने जीवन को परमेश्वर की निगरानी में रखना। जब आप परमेश्वर की निगरानी में नहीं रहते हैं, शैतान आपको यूज करता है, तब आप अपनी मर्जी से काम करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करे। यीशु खुद अपनी मर्जी से काम नहीं करता था। वो खुद कहता है कि जो मुझे पिता कहता है वही मैं आपसे कहता हूं। हालेलुया। इसलिए जिनके पास नया दिल होगा नए साल में प्रवेश करने के लिए,
कौन कौन चाहते हैं कि नया दिल लेकर, नई आत्मा को लेकर नए साल में प्रवेश करने के लिए 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैंने 2024 में कहीं कहीं मेरा मन, मेरा दिल, मेरा सोच नया नहीं था परमेश्वर। कहीं कहीं तेरी धार्मिकता को उतार कर हमने अलग किया और अब संसार में चलने के लिए निर्णय लिया। लेकिन परमेश्वर, तूने हमें वो आशीष से वंचित रखा। और परमेश्वर, मैं वादा करता हूं कि नया दिल लेकर, सही आत्मा लेकर प्रभु, मैं तेरे 2025 में तेरे पास आऊंगा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु वास्तव में आपको क्या करेगा? उठाएगा। वास्तव में आपको खड़ा करेगा। वास्तव में परमेश्वर आशीष देगा। वास्तव में आपको परमेश्वर अपने राज्य के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप इजरायली हैं और इजरायली परमेश्वर की धार्मिकता को पहने हुए था। जब परमेश्वर ने एस्तर को चुना रानी बनने के लिए, पता है, एक हवान करके व्यक्ति था, वो उसके बारे में षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? कि इजरायलियों को वो खत्म करेगा। लेकिन एस्तर क्या किया? वो इजरायली थी। जब भी आपको मुसीबत आप देखते हो, जब भी कहीं आप निराशा को देखते हो, आप करते क्या हो? आपका करना क्या काम है? एस्तर की किताब में पढ़ लेना कि उसने क्या किया। उपवास का प्रचार किया। उसने क्या किया? डरा नहीं कि अब मुझे खत्म कर देगा हवान। उसने कभी नहीं सोचा। उल्टा क्या किया? वो प्रार्थना किया, सबको इकट्ठा किया, इजरायलियों को संदेश दिया, सबको एक मन किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। आइए उस आयत को पढ़ें, एस्तर की किताब उसका 8 और 16 को पढ़ें। एस्तर की किताब उसका 8 और उसकी 16 जल्दी से पढ़ें जिसके पास बाइबल है। एस्तर की किताब ये आपको इतिहास के बाद मिलेगा, इतिहास के बाद एस्तर है। हाँ पढ़ो, जिसको भी मिला है पढ़ दो फटाफट, इंतजार नहीं करना। यहूदियों को आनंद और हाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ हाँ, और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। बड़ी प्रतिष्ठा हुई। यहां पर लिखा है यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। और जिस जिस प्रांत और जिस नगर में जहां कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे, वहां वहां यहूदियों की आनंद और हर्ष, और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए। देखो, जब इसके पिछले आयत पढ़ोगे तो सारी स्टोरी आपको पता चलेगा। ये क्यों खुशी मना रहा है? क्योंकि इसने प्रार्थना किया था, इसने परमेश्वर की धार्मिकता को पहना था, इसने डरा नहीं था किसी को बात को लेकर। अगर एस्तर चाहती तो डर जाती। वो यहूदी थी, लेकिन जो राजा की रानी बनने जा रही थी वो यहूदी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में बात किया। और जब यहूदियों को मारने का एक चिट्ठी लिखा गया कि यहूदियों को खत्म किया जाए, तभी एस्तर को एक खबर आता है कि ये तो यहूदियों को मारने के लिए एक चिट्ठी लिखी जा रही है जो राजा के पास पहुंचने वाला है। तभी एस्तर ने क्या किया? प्रार्थना किया, उपवास रखा, लोगों को इकट्ठा किया। हम क्या करते हैं? जब भी कोई प्रॉब्लम आता है हम प्रार्थना करना छोड़ देते, लोगों को बताना छोड़ देते, पास्टर को बताना छोड़ देते और खुद अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते। नहीं मेरे प्रियो, जिस तरह एस्तर ने क्या किया, लोगों को एक मन किया कि जितने इजरायली हैं सबको इकट्ठा किया जाए और उपवास की प्रार्थना। हालेलुया। एक वेदी बनाया और वहां पर उपवास की प्रार्थना शुरू किया। और क्या हो गया? उल्टा हो गया। जो व्यक्ति ये फरमान निकाला था इजरायलियों के लिए, वही व्यक्ति को फांसी दे दिया गया। बाइबल में पढ़ लेना, हवान को फांसी दे दिया गया। वो दुष्ट था,
परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है, चाहे आप जहां भी खड़े रहो। एस्तर कहां खड़ी थी? महल में, राजा के महल में खड़ी थी। वहां पर किसी को बोलने का इजाजत नहीं था, उसके पास जाने का इजाजत नहीं था। लेकिन एस्तर ने क्या किया? उसके पास गया, उसने अपनी बातें रखी, राजा को बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम है। क्या आप परमेश्वर को अपना प्रॉब्लम बताते? अगर आप सही मायने में इजरायली हैं, अगर परमेश्वर के पास आप प्रॉब्लम लेकर आते हैं, परमेश्वर आपको 100% सुनता है। हालेलुया। जिस तरह एस्तर की हर प्रॉब्लम परमेश्वर ने सॉल्व किया, परमेश्वर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बस करना क्या होगा? आपके अपने मन को सीधा करना पड़ेगा। जब आप अपने मन को सीधा करते हैं, परमेश्वर आपके अंदर अपनी खुशी को डालता है। एस्तर के अंदर खुशी आ गई, कहता है बड़ा भोज किया। क्यों? वो तो दूसरे प्रांत में थी, राजा उसके लिए भोज की तैयारी किया। परमेश्वर हर एक का मन बदल सकता है। ये वचन के अनुसार जब आप प्रार्थना करते हो, राजा का मन बदलता है। जब आप प्रार्थना करते हो, प्राइम मिनिस्टर का मन बदलता है। जब आप प्रार्थना करते हो, आपके पड़ोसी का मन बदलता है। करना क्या है? प्रार्थना। करना क्या है? सीधा मन। करना क्या है? कि अपनी धार्मिकता को परमेश्वर के सामने पेश करना। जब परमेश्वर के सामने अपनी धार्मिकता को पेश नहीं करते, तभी दुष्ट बनकर, दुष्ट कोई दुष्ट नहीं हो, हामान दुष्ट बन गया। उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं था, वो उल्टा सोचने लगा एस्तर के लिए, लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो सबसे महान है, वो आपको ऊंचा करता है। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, भजन संहिता 11 उसका 5। जल्दी से पढ़े। भजन संहिता 7 उसका 10। जल्दी जल्दी 2 आयत को पढ़े। पहले 11 का 5 को पढ़ेंगे। जल्दी से निकाल कर पढ़े कोई। 11 का 5। यहोवा धर्मी को परखता है। वो यहोवा किसको परखता है? धर्मियों को, धर्मी को परखता है। आगे, परंतु वो उससे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीत रखते हैं, अपनी आत्मा से घृणा करता है। वो आत्मा में घृणा करता है। आत्मा में क्या करता है? घृणा करता है, घृणा करता है। इसलिए यहोवा धर्मी को परखता है। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो ये मत बोलना कि मैं इतना प्रार्थना किया और उल्टा मेरे ऊपर विपत्ति आ। चेक करता है परमेश्वर, चेक करने दो। अय्यूब को चेक किया, वो चेक करने दिया, कुरकुराया नहीं परमेश्वर कि मैं प्रभु में था, मैं धर्मी था, मैं सीधा था, मैं दशमांश देता था, मैं चर्च में जाता था, सारी आज्ञाओं को मानता था, फिर ये मुसीबत कहां से आ? शैतान कहेगा आप छोड़ दे चर्च जाना। कई बार अय्यूब के जीवन में भी यही हुआ। दोस्त आया, बोला छोड़ दे, पत्नी आया, छोड़ दे, यहां तक कि नबी भी आया, एली आया, बोला तूने गलती किया होगा तभी ये ऐसा तेरे ऊपर विपत्ति आया। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर की धार्मिकता को पहनेरा। उसने अपने मुंह से उफ नहीं बोला। यहां पर वही बातें लिखा है कि यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उससे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखता है, अपनी आत्मा में वो घृणा करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दुष्ट लोगों से घृणा करता है, उपद्रव से घृणा करता है। इसलिए हमें उपद्रव नहीं करना चाहिए। उपद्रव क्या है? किसी बात को लेकर बस हल्ला मचा दिया। परमेश्वर का थैंक्स करते नहीं, उपद्रव मचाते, इससे परमेश्वर घृणा करता है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर कि आपसे घृणा करे? परमेश्वर भजन संहिता 7 को 10 को पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ। मेरी ढाल परमेश्वर का हाथ में है। किसकी ढाल? मेरी ढाल। बोलो मेरी ढाल परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। आगे, वह सीधे मन वालों को बचाता है। किसको बचाएगा? किसको बचाएगा? किसको बचाएगा? सीधे मन वालों, दुष्टों को नहीं। हालांकि दुष्टों को भी वो नाश नहीं करना चाहता है, लेकिन यहां सीधे मन वालों को परमेश्वर कहता है मैं बचाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए हमेशा कहना है कि जो मेरी ढाल है, जो मेरा बचाने वाला है, जो मेरा छुटकारा देने वाला है, जो मेरी सहायता करने वाला है, वो कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। वो आपको बचाएगा, वहां से आपको सहायता मिलेगा, कहीं से आपको सहायता मिलने वाला नहीं है। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें उठाकर देखता हूं, पर्वतों को देखता हूं, वहां से मेरी सहायता आता है। हालेलुया। इसलिए आपका भी कहना होगा कि जो मेरी ढाल है वो क्या है? परमेश्वर है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसे ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। देखो, प्रतिदिन उसके विषय में जो उसके आज्ञाओं को नहीं मानते, प्रतिदिन क्रोध करता है। तो क्रोध के दिन कौन उसका सामना कर सकता है? कोई है जो उसका सामना कर सकता है? कोई भी नहीं है जो उसका सामना कर सकता है। इसलिए आज जो शब्द आया है धर्मी और मन के दीन नर्म, उसके विषय में ज्योति और आनंद का बीज हमेशा लगा रहेगा। हालेलुया। एक आयत और पर है, भजन संहिता 18 का 28। हाँ, तो ही मेरे दीपक को जलाता है, तो ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाले कर देता है। उजियाले कर देता है। कितनी बड़ी बात है। क्या आपने कभी प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं गिरा हूं, मेरा मन टूटा हुआ है, मैं अंधकार में, लेकिन परमेश्वर तू मेरे दियों को जलाएगा, यानी कि मुझे हर्ष का तेल मेरे ऊपर उंडेलेगा परमेश्वर। हालेलुया। हर्ष का तेल ये क्या है? ये दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर तू मेरे दीपक को क्या करता है? जलाता है। मेरी आशा को तू पूरा करता है। कहीं से मैं पूरा होते हुए नहीं देखता हूं, बल्कि परमेश्वर मेरे दिया को जलाता है, मेरी आशा को पूरा करता है। हालेलुया। आज कोई है जो कहते हैं परमेश्वर तू मेरे दिया को जला। आज कोई है जो कहना चाहता है परमेश्वर मेरे दिया को जला, मेरे दिया बुझने वाला है। क्यों करता है परमेश्वर? कहीं कहीं आपने अपने दिया को बुझा दिया है, कहीं कहीं आपका अभिषेक कम पड़ गया है, आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप उठ नहीं पाते, आप फैसला नहीं ले पाते। परमेश्वर से कहिए परमेश्वर तो मेरे दियों को जला। तू दिया को जलाएगा, वो बुझेगा नहीं, बल्कि मेरा पूरा शरीर रोशन होगा। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारों को उजियाला कर देता है, उजियाला कर देता है। आपकी समस्या परमेश्वर बदल देगा, आपकी बीमारियां चंगाई में बदल जाएगा, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, आपकी चिंता खुशी में बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है वो मेरा जो हाथ है, परमेश्वर का जो हाथ है वो मेरी ढाल है, वो मेरी चट्टान है, इसलिए मैं नहीं घबराऊंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को हमेशा कहना है कि परमेश्वर तू मेरे दिए को जला, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे कि मैं अंधकार में ना चलूं, मैं दुष्ट की युक्ति पर ना चलूं, मैं ठट्ठा करने वाले मंडली के पास ना बैठूं। आने वाले साल अपने जीवन को ठीक करना है ताकि परमेश्वर में आप जलता हुआ दिखाई दो। कोई ना कह सके कि ये भी तो चर्च जाता है, इसके जीवन में काम नहीं हो रहा है, पर उसका मुंह बंद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो आपको कहेगा ये आशीष नहीं हो रहा, वो स्पिरिट को काट कर आज अलग करना है। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब उसका 22 उसका 27 को पढ़े, 27 से लेकर 28 तक। अय्यूब उसका 22 उसका 27 और 28 को पढ़े। पढ़े जल्दी। तू उससे प्रार्थना करेगा, क्या करेगा?
तू उससे प्रार्थना तू उससे क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। हालेलुया। कौन कौन जाग रहे? सब जाग रहे। कौन कौन सोए हुए? बोलो मैं जाग रहा हूं। बोलो मैं जाग रहा हूं, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा। यहाँ अय्यूब प्रार्थना करने की बातें कह रहा है। वो कहां था? मुसीबत में पड़ा हुआ था, बीमारी में पड़ा हुआ था, उसके पास कोई आशा नहीं था, लेकिन वो प्रार्थना की बातें करता। फिर से पढ़े इसको। तू उससे प्रार्थना करेगा, तो उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, और वह तेरी सुनेगा। बोलो आज वो मेरी सुनेगा। हालेलुया। आने वाले साल में सुनेगा, आने वाले दिनों में सुनेगा, बल्कि जैसे ही मैं नया साल में जाऊंगा, ये अभिषेक मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। पूरा पढ़ें इसको। और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। ओ जीसस, तारीफ करे जोर से कि मैं अपनी मन्नतें को क्या करूंगा? पूरा होते हुए देखूंगा। जो 2025 में मैं उस मन्नते को जो बहुत दिनों से मैंने नहीं पाया, वो आने वाले समय में पाऊंगा। इसी के कारण कि मेरा मन सीधा होगा, मैं धर्मी बनूंगा, मैं ज्योति में चलने वाला बनूंगा, और मैं प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्या करेगा? सुनेगा। हालेलुया। वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। आगे, जो बात तू ठान लिया है, उससे बना कभी ना पड़ेगा। क्या? कैसे पढ़ो? जो बात तू ठाने, वे तुझसे बना भी पड़ेगा, बन पड़ेगा। अच्छा से पढ़ो। तेरी मार्गों पर, मतलब जो बात आपने ठाना है, जो मन्नतें आपने मांगी है, वो बन पाएगा। हालेलुया। वो आपसे हो पाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। और तेरी मार्गों पर प्रकाश होगा। और तेरे मार्गों पर क्या होगा? प्रकाश होगा। तेरे घर में प्रकाश होगा, तेरे जीवन में प्रकाश होगा, तो अंधेरे में नहीं चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के बड़ी बात है। जब आप इससे ऊपर पढ़ोगे तो 21 में लिखा है, उससे मेल मिलाप कर ले। मेल मिलाप कर ले। कहीं कहीं आपका रिश्ता टूटा हुआ है परमेश्वर के साथ, इससे अय्यूब कहता है कि मेल मिलाप कर, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। केवल आशीष नहीं, शांति मिलेगी मेल मिलाप करने से। परमेश्वर शांति की बातें करता है कि वो शांति हमारे ऊपर बना रहेगा। तो मेल मिलाप करना क्या? जहां जहां आपका बेदी टूटा हुआ है, शैतानों ने तोड़ा है, आपके परिवार में से, आपके बच्चों में से, वो बेदी को ठीक करने के लिए 2 मिनट की प्रार्थना करके, परमेश्वर कहीं कहीं हमारा बेदी टूटा हुआ है, प्रार्थना का बेदी, उपवास का बेदी, दशमांश का बेदी, प्रेम का बेदी, आनंद का बेदी कहीं कहीं आपसे जुटा हुआ है। आज प्रार्थना करके, परमेश्वर मैं उस बेदी को कंप्लीट देखना चाहता हूं। परमेश्वर 2025 में नए साल में परमेश्वर मैं उस अभिषेक को लेकर परमेश्वर मैं कंप्लीट पाया जाऊंगा। मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे घराने परमेश्वर तेरी बेदी के सामने बना रहेगा। परमेश्वर सभी तो प्रार्थना करें, मुंह खोले। हालेलुया। प्रभु बने रहने के लिए परमेश्वर कहे, परमेश्वर मेरा बेदी टूटने ना पाए। परमेश्वर 2024 में कहीं कहीं उस बेदी को मैंने टूटता हुआ देखा। परमेश्वर मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने उपवास नहीं किया, मैं लगातार परमेश्वर तेरे घर में भेंट और दशमांश नहीं दिया। परमेश्वर आज मैं फैसला करता हूं कि खुदावन मेरा बेदी टूटेगा नहीं, मेरा बेदी टूटेगा नहीं, मेरा बेदी टूटेगा नहीं। मैं बेदी को तैयार करूंगा। कहे मेरे बच्चे, परिवार, वो परमेश्वर का बेदी होगा, मैं परमेश्वर का बेदी ठहरूंगा। परमेश्वर आपके हृदय में अपना सिंहासन लगाएगा, परमेश्वर आपके हृदय को वो बेदी बनाएगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, वही लिखा हुआ है कि उससे मेल मिलाप कर ले। उससे मेल मिलाप करना क्या है? कि अपने अपने बेदी को ठीक करना, अपने अपने कामों को ठीक करना, अपने अपने सोचों को ठीक करना, ताकि आने वाले साल जो है वो आपके जीवन में एक बड़ा मिरेकल का साल होगा। हालेलुया। ये जो पुरुष करेगा वो सफल होगा। हालेलुया। 22 में लिखा है कि उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख ले। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं, उसकी शिक्षा को जब हम रखते हैं, अपने मन में रखते हैं, परमेश्वर अपनी शांति में चलाने के लिए हमें तैयार करता है। परमेश्वर अपनी मार्गों में चलाने के लिए तैयार करता है। एक लास्ट आयत पढ़ेंगे, यशाया 58 उसका 8 आयत को पढ़ेंगे। यशाया 58 उसका 8।
तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान ये भविष्यवाणी है। परमेश्वर आज आपको वचन दे रहा है। हाँ पढ़े। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने का समान चमकेगा फटने का समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे क्या करते चलेगा? रक्षा करते चलेगा। तब तुम पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। और आगे यदि तू अंधेर करना अगर तू अंधेर करना और उंगली उठाना दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे तब अंधियारे तेरे प्रकाश चमकेगी। ओ हालेलुया। समझ गए? यानी कि परमेश्वर क्या करेगा? वो प्रकाश को तेरे ऊपर चमकाएगा। एक कैसा होगा? जब हम अंधेर करना छोड़ देंगे, जब हम झूठ बोलना छोड़ देंगे। कई बार हम फैसला लेते, हालेलुया, कई बार हम फैसला लेते, लेकिन बाद में वो काम हमसे नहीं हो पाता, वो फैसले में हम खड़े नहीं होते। कई बार हम मुंह से कुछ बोल देते, हम वो करते नहीं। ये झूठ बोलते, परमेश्वर के सामने हम गलत वादा करते हैं। वही क्या होता है हमारे जीवन में जो आशीष मिलना चाहिए, परमेश्वर तो दे रखा होता है, लेकिन हम उस आशीष तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अंधकार की शक्ति काम करने लगता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि तू अंधेर करना छोड़ेगा, तू उंगली उठाना छोड़ेगा, तू झूठ बोलना छोड़ेगा, तब परमेश्वर का प्रकाश पांव फटते ही तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? चमकेगा। हालेलुया, चमकेगा। तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तू कहेगा और परमेश्वर कहेगा कि मैं यहां हूं। तू पुकारेगा, परमेश्वर तुरंत सुन लेगा। हालेलुया। क्या आपने कभी ऐसा किया? परमेश्वर तू मेरी सुन रहा है? अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, दृढ़ता से परमेश्वर के वचन को थामे, कोई शक नहीं। इसलिए कहता है कि तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। तब तू पुकार कर कहेगा, यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, परमेश्वर सुन लेगा। अपने हाथों को उठाएं, कहे परमेश्वर मेरे जीवन से बलवा कर, मेरे जीवन से उंगली उठाना, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना हमारे जीवन से जाता रहे परमेश्वर, ताकि जब मैं पुकारूं तो तू सुन लेना मेरे परमेश्वर, जब मैं दुहाई दूं तो तू उत्तर देना मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू सचमुच तू मेरा ढाल है परमेश्वर। धर्मी लोगों के लिए तूने परमेश्वर आनंद का बीज बोया है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन दाऊद कहता है कि तेरा परमेश्वर वचन मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। हालेलुया। धर्मियों के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है मेरे परमेश्वर। वो तभी हमारे ऊपर ठहर सकता है जब मैं झूठ बोलना छोड़ूंगा, जब मैं निंदा करना छोड़ूंगा, जब मैं उंगली उठाना छोड़ूंगा, जब मैं तेरे मार्गों पर चलूंगा परमेश्वर, जब मेरा मन सीधा होगा मेरे परमेश्वर। आज हर एक कोई प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे और परमेश्वर कहें ओ रीबा शांदार रबा सीखा रबा ओ रबो सतोरी रबा ओ शरबरा सतोरी रबा। पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर इसी समय परमेश्वर तेरे लोगों को ऊपर चमके। परमेश्वर जो तूने वादा किया परमेश्वर, दाऊद के साथ वादा किया परमेश्वर कि पाप फटते ही मैं अपना प्रकाश तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा, जाहिर करूंगा। तू कहेगा, तू पुकारेगा और मैं कहूंगा यहाँ हूं। परमेश्वर आपके निकट है। जो धर्मी बनाता है वो आपके पास खड़ा है, जो चंगा करता है वो आपके पास खड़ा है, जो आपको उत्तर देता है वो आपके पास खड़ा है। केवल आपको पुकारना है, केवल आपको दीन बनना है, केवल आपको धर्मी बनना है, केवल आपके मनों को सीधा करना है।
परमेश्वर आपकी सुनेगा। अय्यूब की तरह जब अय्यूब बीमार पड़ गया, कोई उसका छुड़ाने वाला नहीं था, पत्नी भी छोड़ दिया, दोस्त भी छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर उसको संभाले रखा। परमेश्वर में वो आनंद करते हुए फिर से वो चंगाई को पाया, वो चंगाई को देख पाया अपने जीवन में, वो आशीष को देख पाया। मैं आज घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आने वाले साल में जो आपने आशीष को खोया है वो आप देखता हुआ आपके जीवन में वो एंटर होगा। हालेलुया। आपके जीवन में फिर से परमेश्वर आशीष देगा, आपके जीवन में फिर से परमेश्वर अपनी आत्मा को मिलेगा, आप परमेश्वर के आशीष को देख पाओगे। हालेलुया। 2025 आपके लिए मिरेकल का साल होगा। 2025 आपके जीवन में, आपके परिवार में एक आशीष को लेकर आएगा। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, परमेश्वर से मेल मिलाप करोगे, परमेश्वर से कहोगे कि हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे मेल मिलाप करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज ही परमेश्वर तू हमारे जीवन में मिरेकल करेगा, बल्कि अभी से ही तेरा अभिषेक मेरे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का अभिषेक को लो। नए साल में एंटर करने से पहले वो अभिषेक को अपने ऊपर लेकर चलो, हमेशा उसके अभिषेक में बने रहो। आपके बच्चे परिवार परमेश्वर के अभिषेक में ढका रहे। आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। अगर आपकी पत्नी प्रार्थना नहीं करता, अगर आपके पति प्रार्थना नहीं करता, अगर आपके बच्चे प्रार्थना नहीं करता, उस अभिषेक को इसी वेले फायर करो अपने परिवार के ऊपर। उस अभिषेक को अभी इसी वेले फायर करो अपने बच्चे के ऊपर, अपने ऊपर फायर करो, अपने ऊपर रिलीज करो। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक ले लो। आप 2025 में जिंदगी में ना पाएगा, 2025 में जिंदगी में ना पाएगा, ताकि परमेश्वर आप परमेश्वर के पास हमेशा करना चाहता है। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। ये बात ही परमेश्वर अपने उनके जीवन में उसी सामर्थ को फिर देख रहा है। परमेश्वर और सिर्फ में पास लोगों के जीवन में वो एक साथ में परमेश्वर उसने जो को निकला कुछ नहीं आदमी थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आइए ज्योतिलाल के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। आगे आते हैं इन सारे बच्चों के लिए घोषणा करेंगे, ऐलान करेंगे कि परमेश्वर 2025 को आपके लाइफ में एक अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करने वाले। हाथ को उठाए, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए और प्रार्थना करें। सारी कायनात सारे सृष्टि में रहने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन को रचने वाले के साथ हमें बनाने वाले परमेश्वर, इस सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें इस संसार से अलग करके खुदा अपनी पवित्र गोद में बिठाया मेरे खुदा। जन मेरे परमेश्वर पिता, तेरे इस पवित्र दिन का आनंद नहीं उठा सके मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया पिता, हम भाग्यशाली लोग हैं मेरे खुदा, हम चुने हुए लोग हैं मेरे खुदा। इससे ये खुदा प्रकट होता है मेरे परमेश्वर पिता कि हम वाकई में चुने हुए लोग हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरे परमेश्वर पिता आज का दिन मेरे परमेश्वर बुरे हुए कामों में बिता रहे मेरे परमेश्वर, चोरी में बिता रहे मेरे परमेश्वर,
ठगी में बता रहे मेरे परमेश्वर, व्यभिचार में बता रहे मेरे परमेश्वर, जुए में बता रहे मेरे खुदा, ओ पिता, कलेश में बिता रहे मेरे खुदा, बीमारी में बिता रहे मेरे परमेश्वर पिता। ओ पिता, हम तेरी इस अपार कृपा के लिए मेरे परमेश्वर, इस बड़े प्रेम के लिए आपका शुक्र करते खुदा, जो खुदा आपने अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट किया मेरे प्रभु। और पिता, हमें हर उस बंधन से, हर उस पाप से, हर उस बीमारी से, हर उस बोझ से छुटकारा दे के मेरे खुदा प्रभु, और अपनी पवित्र स्थान में बिठाया मेरे प्रभु, और अपने नबी को, अपने दास को हमारे बीच में खड़ा किया मेरे प्रभु, और जिसके द्वारा तू हमारे साथ बातें करता मेरे परमेश्वर, जिसके द्वारा खुदा हमें आने वाली तबाही से बचाता मेरे प्रभु, जिसके द्वारा खुदा हमारे मार्ग को सीधा करता मेरे परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु हमारी गरीबी को मिटाता मेरे खुदा, जिसके द्वारा हमारे आत्मिक लेवल को बढ़ाता मेरे परमेश्वर। ओ पिता, इस हम बड़े आनंद के लिए प्रभु, इस बड़े प्रेम के लिए आपका शुक्र करते हैं मेरे प्रभु जी। पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु, दिल से प्रभु, पूरी रूह से, पूरे आत्मा से प्रभु, पूरे बल से मेरे परमेश्वर पिता आपका शुक्र करते प्रभु जी, इस प्यार के लिए प्रभु, इस आनंद के लिए प्रभु, इस शांति के लिए मेरे खुदा जो आपने हमारे जीवन में दी प्रभु, हम सच में आपके वचन के द्वारा चल सके प्रभु, सच में पिता आपकी वाणी में चल सके मेरे खुदा, सच में पिता तेरे धर्मी लोग ठहराए जाएं पिता प्रभु, एक अच्छी कलीसिया बन के प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करके खुदा पिता, तेरे दास का हमारे जीवन में आना प्रभु, इस जगह पे तेरा बीज बोझना कभी व्यर्थ न जाए प्रभु, सदा हमारे जीवन में सौगुनाश फल लेके आए खुदा। सच में पिता, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है प्रभु। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन में आपकी आशीष बरकत को लेते हैं पिता। सारी बेनती पिता आपके पुत्र, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र मीठे जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बैठ जाएं सभी। तो अपने वचनों को सुना है कि हमारा एक संकल्प परमेश्वर के वादों के ऊपर चलने के लिए, जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से ले आ रहा था, तो उससे पहले पता है परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, इन लोगों से कह दे जाके मिस्रियों के घर में जाकर क्या मांगे, सोना चांदी, सोना चांदी लेकर आए। क्या जरूरत पड़ गया था? और मूसा ने कहा इजरायलियों को, जा मिस्र के लोगों के घर में जाओ और सोना चांदी लेकर आओ। और जब इजरायली उसके घरों में गया, कई स्त्रियों ने, कई पुरुषों ने सोना चांदी दिया सभी को। पता है क्या हुआ आगे? जिन्होंने दिया सोना चांदी, और जब फिरौन की सेना जब पीछे पड़ा, फिर से जब इजरायली लोग को छोड़ दिया गया सोना चांदी देने के बाद, फिर से उसका पीछा किया गया। और लिखा है कि परमेश्वर अपने इजरायलियों को उस समुद्र में से नंगाया, और वही समुद्र में उस सेना को मार दिया। और बच कौन गया पता है? सब नहीं मरा, वो लोग बच गया जिनकी स्त्रियों ने सोना और चांदी दिया था। निर्गमन की किताब पढ़ लेना। बच गया, और वो लोग धन्यवाद करने लगा परमेश्वर को। स्त्रियां कहा, तू धन्यवाद ना कर, तू पता है किस लिए बच गया है? क्योंकि मैंने इजरायलियों को भेंट दिया था, सोना और चांदी दिया था, इसलिए तू बच गया है। परमेश्वर हमेशा आपके बलिदान को महत्व देता है।
हमेशा आप आजमा लेना, अगर आप एक उत्तम भेंट चढ़ाते हैं, ईमानदार के साथ अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं, आने वाले साल में आप गिरोगे नहीं बल्कि उठोगे, बल्कि अपने ईमान पर खड़ा रहना। कभी आप शोकित नहीं होंगे, कभी आप तंगी में नहीं होंगे। बाइबल पढ़ लेना, जितना बड़ा सैक्रिफाइस उतनी बड़ी परमेश्वर ने आशीष दिया है लोगों को। जितना बड़ा बलिदान, जितनी बड़ी वफादारी, उतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इसलिए आने वाले सालों में अपने ईमान को कायम रखना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो बहुत बड़ा मिरेकल करे। इजरायली लोग जब पार हुआ, आनंद किया उस सोने चांदी को लेकर, लेकिन जब परमेश्वर के साथ में चलने का जब समय आया, नहीं चल पाया। कोई वैल्यू नहीं रहा उस सोने चांदी का, सब ढेर हो गया। इसलिए कई बार आप बलिदान चढ़ाते हैं, आप कुरकुराए नहीं, आपका मन अंदर से विचलित ना हो कि मैं इतना भेंट देता हूं। आप राइट देना सीखो। परमेश्वर आपसे मांगता नहीं है, ये आप अपनी इच्छा के मुताबिक देना सीखो, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके 2024 में। नहीं भी दोगे तो परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा, लेकिन आप बड़ी आशीष को नहीं देख पाओगे, बड़ी मिरेकल को नहीं देख पाओगे। इसलिए आने वाले सालों में एक नया मन को लेकर, हालेलुया, आंखों को बंद करें, अपने भेंट को अपने हाथों में लें, परमेश्वर के दासी के साथ मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। फिर से क्वायर खड़े होगे गीत गाने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान जिंदा पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन खुदा, सचमुच प्रभु जी अपने दास को द्वारा जो पिता जो बानी तूने इस बेटा बेटी को तूने दिया है खुदावन खुदा, कि पिता परमेश्वर हालेलुया, जो तेरे वचनों को, जो तेरे आज्ञाओं को मानेगा पिता परमेश्वर, वो फलवंत होगा, वो आशीषित होगा पिता परमेश्वर। उनके बेटा बेटी हालेलुया पिता फलवंत होंगे खुदावन खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर हालेलुया। अभी जो बात कर रहे थे दास पिता परमेश्वर, वो भेंट के बारे में पिता परमेश्वर, कि सचमुच खुदा एक उत्तम भेंट को तू कबूल करता है खुदावन खुदा। आज ये बेटा बेटी खुदावन खुदा तेरी उत्तम भेंट को देने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर इन बेटा बेटी के लिए पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। वो अपने हाथों को उठाए बेटा बेटी और वो उत्तम भेंट के लिए पिता परमेश्वर हम हालेलुया दुआ करते हैं खुदावन खुदा, कि जो बेटा बेटी उत्तम भेंट तुझे दे रहे हैं खुदावन खुदा, उन बेटा बेटी हम तेरे नाम में आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। उसके खत्ते भरे रहेंगे पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। उसके बेटा बेटी हालेलुया आशीषित होंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके घर में हालेलुया पिता परमेश्वर उस स्वर्ग के झरोकों को तू पिता खोल कर उसके हर एक जरूरतों को तू पूरा करने वाला परमेश्वर है खुदा। मैं धन्यवाद देती, मैं घोषणा करती हूँ खुदावन खुदा, कि ये बेटा बेटी हालेलुया देने वाले बनेंगे खुदावन खुदा, हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इनके कमाई जिंदगी में हम तेरे आशीष को मांगते हैं खुदावन खुदा प्रभु जी, हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, ये घर जाते समय बाहर आते समय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, ये बेटा बेटी फलवंत होंगे, हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, और सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं। ये छोटी दुआ सुनकर कबूल कर पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस,
हालेलुया। घोर अंधेरों में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा, यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। घोर अंधेरों में दीप है तू मेरा, दर्द में है तो सुकून मेरा, यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। घोर अंधेरों में दीप है तू मेरा, सभी ताली बजाकर, दर्द में है तो सुकून मेरा, यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू, पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू, मेरे लिए कुर्बान हुआ, यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी बोलो मुझको तू संभालता, संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात है दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। घोर अंधेरों में दीप है तू मेरा, दर्द में है तो सुकून मेरा, यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। अंशु मम्मी के साथ मिलकर इस भेंट के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद शुक्र तारीफ महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने इस मीटिंग को शुरू से आखिरी तक तूने संभाला पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। और खास करके दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आज के भेंट के लिए पिता परमेश्वर, उत्तम भेंट के लिए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर आपका बेटा बेटी जो पिता उत्तम भेंट दिया है पिता परमेश्वर, इस भेंट को तू कबूल कर पिता परमेश्वर, अपने ग्रहण योग्य बना पिता परमेश्वर। हालेलुया। जिस कमाई से पिता परमेश्वर निकाला है उस कमाई में जिन जिन हाथों ने दिया पिता परमेश्वर, उन हाथों में परमेश्वर तू 100 गुना आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आप महान है पिता परमेश्वर। हालेलुया। सोचने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर आप है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। बाकी समय हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे पुत्र यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम और सौभाग्यता अब से लेकर अबद तक दास दासी के साथ में, कलीसिया के साथ में, आने वाले परमेश्वर के दूसरे आगमन तक बना रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।